आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है। मेरे व्यक्तिगत राय में आने वाले समय में डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के ढांचे में एक मूलभूत परिवर्तन होने वाला है। एक बेसिक फंडामेंटल चेंज शिफ्ट होने वाला है डेमोक्रेसी में। वो ये कि आज जो बैच मोड ऑफ डेमोक्रेसी चलती है, आने वाले समय में इंटरैक्टिव मोड ऑफ डेमोक्रेसी हम देख सकते हैं। ये बैच मोड और इंटरैक्टिव मोड क्या है? दरअसल ये कंप्यूटर पार्लेंस में ये दो वर्ड यूज़ होते हैं, बैच मोड ऑफ प्रोग्रामिंग और इंटरैक्टिव मोड ऑफ प्रोग्रामिंग। इसे मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि दो तरह के टीचर हैं। एक टीचर आपको ये कहता है कि जो भी आपके प्रश्न हैं आप नोट डाउन करके रखिए और सेशन के एंड में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बीच में मत पूछिए क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ शायद मैं उसे भटक जाऊँ। या फिर आप वीक के एंड में आप अपने क्वेश्चंस जितने भी आपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखे हैं वो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। दूसरे तरह के टीचर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ और जब कभी भी आपको कोई भी तरीके की डाउट हो, रेज योर हैंड और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पूछिए। पहला जो तरीका है वो बैच मोड ऑफ टीचिंग है और दूसरा जो तरीका है वो इंटरेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग हुआ। तो ये आज की जो डेमोक्रेसी हमारी है, जो अब तक की डेमोक्रेसी पूरे विश्व में रही है, लोकतंत्र, उसका ढांचा बैच मोड है। क्योंकि ये 4 साल 5 साल के लिए आपने किसी को सरकार बनाने का एक जिम्मेदारी अपनी सौंपी और उनके एजेंडे होते हैं, एजेंडे में पॉइंट्स होते हैं और उसके बाद आप ये तय करते हैं कि क्या उन्होंने एजेंडे की में जो बातें हैं उन वादों को निभाया या नहीं। तो ये बैच मोड ऑफ डेमोक्रेसी थी और पहले वर्क करती थी। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंटरेक्टिव मोड ऑफ डेमोक्रेसी होगी कि अमुक विषय पे, अमुक मुद्दे पे लोगों की सीधी तरीके से राय क्या है और उस वॉइस को जो सरकारें होंगी, जो गवर्नमेंट होगी, उसे उसे क्रियान्वित करना पड़ेगा। क्योंकि पहले दुनिया इतनी 10-20 सालों में नहीं बदलती थी, 5 सालों में पहले इतनी दुनिया नहीं बदलती थी जितनी कि आज बदल जाती है। तो आज के डायनामिक वर्ल्ड में जब कल तक जो लेटेस्ट लग रहा था आज वो मॉडल ऑब्सोलेट लगता है, वो टेक्नोलॉजी हर दूसरे तीसरे दिन ऑब्सोलेट हो जाती है, पुरानी हो जाती है। इतने डायनामिक समय में अगर हम पुराने बैच मोड ऑफ डेमोक्रेसी को चलाते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। और इसीलिए ये जो 4 साल 5 साल में हमने किसी को बहुमत दे दिया और वो सरकारें अपने एजेंडा को पूरा करे, जब वो सरकारें एजेंडा बना रही है आज अगर 2024 में, 2029 तक दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी और उन एजेंडों का शायद उसमें से कई मुद्दे ऐसे होंगे जिनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ही ऑब्सोलेट हो जाएगी, वो दुनिया ही बदल जाएगी, इकोसिस्टम बदल जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है आने वाले समय में डेमोक्रेसी का मतलब ये होगा कि जो तत्काल में जो मुद्दे जो हैं हमारे सामने, इन मुद्दों पर, इस एक्स वाई जी जो भी मुद्दे हैं, इसमें जनता की सीधे तरीके से राय क्या है। 80% जनता किसी खास विषय पे ये सोचती है, वो सरकार को करना पड़ेगा। और अगर किसी एक मुद्दे पे सरकार का ये स्टैंड है और अगर 75% जनता उसके खिलाफ है तो वो सरकार को नहीं करना चाहिए। ये तरीका जो डेमोक्रेसी का है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ये मेरा अनुमान है, लेकिन जिस तरीके की दुनिया बदल रही है, मुझे लगता है कि नाउ वी नीड अ शिफ्ट फ्रॉम द बैच मोड ऑफ डेमोक्रेसी टू इंटरेक्टिव मोड ऑफ डेमोक्रेसी। ये हम देख सकते हैं आने वाले समय में।